देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में एक बार पढ़ के सुनाता हूँ आपको। रमन का, देखो भाई क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। रमन का खर्च और बचत का अनुपात 3:2 है। ठीक है, रमन का खर्च और बचत का अनुपात 3:2 है। यदि उसके आय में 10% की वृद्धि हो जाती है और उसका खर्च भी 12% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई, मतलब कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो भाई आप ये समझो कि कोई भी आपकी सैलरी है, अब सैलरी में से आपसे मैं बोल दूं भाई देखो आपका खर्च कितना है 5 रुपये और आप बचत कर रहे हो 3 रुपये की। आप खर्च कर रहे हो 5 रुपये और बचत कर रहे हो 3 रुपये की। तो आप कॉमन सेंस वाली बात ये है कि आपको ये तो खर्च है और ये बचत, तो अब ये नहीं कह दोगे कि उसकी आय 5 रुपये 8 होगी। अरे 8 रुपये तो कमा रहा होगा वो, तभी तो 5 रुपये खर्च करके 3 रुपये बचत कर रहा होगा। ठीक कह रहा हूँ भाई? तो इसी के हिसाब से ये क्वेश्चन करना है। देखो क्या कह रहा है, रमन का खर्च और बचत का अनुपात। देखो रमन का ये खर्च दे रखा है और ये बचत, खर्च दे रखा है और बचत, खर्च का रेशियो दे रखा है और बचत का रेशियो दे रखा है। खर्च दे रखा है 3 और बचत दे रखी है 2। तो आप ये नहीं कह दोगे यार खर्च 3 कर रहा है और बचत 2 कर रहा है तो 5 रुपये कमा रहा होगा वो, कह सकते हो? नहीं। जब आदमी कोई भी 5 रुपये कमा रहा होगा तभी तो 3 रुपये खर्च करके 2 रुपये की बचत करेगा। ठीक है भाई? और देखो मैं आपको एक बात बता दूं, जो परसेंटेज होता है वो कभी भी नंबर पे डिपेंड नहीं करता। परसेंटेज कभी भी नंबर पे डिपेंड नहीं करता। परसेंटेज किस पर डिपेंड करता है? परसेंटेज करता है रेशियो पे डिपेंड। अब मान लो ये 40 है, ये रेशियो 50। भाई 40 से कोई संख्या 50 हुई, देखो एक छोटी सी बात है लेकिन समझ लो, 40 से कोई संख्या 50 हुई तो मैं पूछूं भाई ये कितने परसेंट बढ़ गई, तो आप कहोगे कि सर ये 40 से 50 हुई तो ये 10 बढ़ी। कहाँ से बढ़ी? 40 से बढ़ी। और परसेंट के लिए इंटू 100, तो 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100 और 2 पंजे 10, ये बढ़ गई 25%। आप बोल दोगे ये वाली बात? ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ भाई कोई संख्या 4 है और ये 5 हो गई, अब ये कितने परसेंट बढ़ी? आप कहोगे सर 4 थी, 4 से 5 हो गई तो 1 बढ़ी। 1 बढ़ी कहाँ से बढ़ी? 4 से बढ़ी इंटू 100। आप फिर भी कह रहे हो 25% होगी। ये हुआ, ये 0 0 कैंसिल हुई, 4 से 5 हो गया। तो मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि कभी भी परसेंटेज नंबर पे डिपेंड नहीं करेगा। देखो आप मान लो 4 से 5 है तब भी 25% आएगा, 40 से 50% है तब भी 25% आएगा, 400 से 500% है तब भी 25% आएगा। तो परसेंटेज कभी भी नंबर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो नंबर आप अपने हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं कोई भी। ठीक है? तो परसेंटेज अगर नंबर पे डिपेंड नहीं करेगा तो कहाँ डिपेंड करेगा? तो परसेंटेज करेगा हमेशा रेशियो पे डिपेंड। ठीक है भाई? जो किसी भी अब क्वेश्चन पे आते हैं, रमन का खर्च था बचत का अनुपात 3:2 था। अब कोई भी आदमी रमन 3 खर्च कर रहा है और 2 बचा रहा है तो उसकी आय 5 रुपये होगी, तभी तो ये काम कर रहा होगा ये। तो आय अभी तक लगा दिया आपने। यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि, देखो दोस्तों मैं अगर आपको एक बात बताऊं, इसमें 10% की वृद्धि हो रही है तो 5 का 10% निकालना, तो 10 से 10 बार 5 दूनी 10 आधा है। अब देखो अगर मैं इस 5 में इस आधी की कैलकुलेशन करूं, जोड़ूं या घटाऊं, तो आगे जाके कैलकुलेशन बहुत ही हार्ड हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं कि अपनी सुविधा के लिए, अपने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए यहाँ क्या करूँगा मैं, या 2 जीरो बढ़ा लो या 1 जीरो बढ़ा लो। लेकिन जब तुमने जीरो यहाँ बढ़ाए तो तीनों बढ़ानी पड़ेंगे रेशियो के हिसाब से। क्यों? क्योंकि देखो मैं 2 जीरो कैंसिल तो कर सकता हूँ, तो रेशियो तो वही बन गया फिर तुम्हारा। तो मैंने बता रहा ना कि परसेंटेज कभी भी नंबर पर डिपेंड नहीं करता। तो हम अपने सुविधा के अनुसार ये काम कर सकते हैं कि 2 जीरो यहाँ पर मैं बढ़ा सकता हूँ। ठीक है? आय में 10% की वृद्धि, आय में 10% की वृद्धि। अब 500 का 10% निकालूं मैं, 500 का 10% की बात करूं
तो 100 पंजे 500, 5 है 50, 500 का 10% कितना होगा 50। आय में 10% की वृद्धि हुई है ना, पहले आय 500 थी, फिर 50 की वृद्धि हुई, तो कितनी होगी आय 550 हो गई होगी भाई। अरे पहले आय 500 थी, फिर 10% बढ़ी, मतलब 50 की वृद्धि हुई, तो 550 हो गई होगी, तथा और उसका खर्च 12% बढ़ जाता है। भाई देखो 300 का 12% निकालने की जरूरत नहीं, तो आपको पता है कि 36 ही होता है, तो अगर नहीं मालूम तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में थोड़ी थोड़ी दिक्कतें होंगी, लेकिन जब आप करने लग जाओगे तो आपको ये चीज़ समझ में आना शुरू हो जाएगी। 300 का 12%, 100 दिया 300 और 12 दिया 36, मतलब खर्च 300 था, इसमें 36 की वृद्धि हो गई, तो 12 दिया 36। खर्च 300 था, इसमें 36 की वृद्धि हुई, तो खर्च कितना पहुंच गया होगा भाई 336। और आप देख पा रहे हो कि अब उसकी नई आय 550 है, नया खर्च 336 है, अब 550 आय है और 336 वो खर्च करता है, तो कितना बचाता होगा भाई 214 बचत करता होगा नहीं करता होगा? अरे हाँ या ना, 214 बचत करता होगा या नहीं करता होगा? बिल्कुल करता होगा। अगर उसकी आय 550 रुपये है और खर्च 336 कर रहा है, तो 214 ही बचत कर रहा होगा, 214 बचत कर रहा होगा। और वो हमसे यही पूछ रहा है तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई, तो पहले उसकी बचत 200 थी, 200 के बाद 214 हुई, तो कितनी वृद्धि होगी दोस्त 14 की वृद्धि हुई। कहाँ से हुई 200 पैसे हुई, प्रतिशत के लिए 100 दूनी 200 और 2 सत्ते 14, तो कितनी वृद्धि हुई 7% की वृद्धि हुई। भाई मैं इन चीज़ों को आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बाकी आप जब करना शुरू करोगे, आप जब सीख जाओगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और आप आसानी से उसको कर भी पाओगे। ठीक है भाई, अब लिखो क्वेश्चन नंबर 8 मैं लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, एक को इसको पढ़ के दिखाता हूँ। एक व्यक्ति की आय 4860 रुपये है तथा उसका खर्च 3240 रुपये है। यदि उसकी आय 16% तथा खर्च 12% बढ़ा दिया जाए तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? अब देखो, आप एक बात समझो, कोई भी व्यक्ति 4860 रुपये जिसकी आय है, आय कितनी है 4860 रुपये आय, कोई व्यक्ति 4860 रुपये कमाता है और खर्च कितना है उसका 3240। अगर कोई भी आदमी 4860 रुपये कमाता है और 3240 खर्च करता है, तो कॉमन सेंस वाली बात है कि उसकी बचत भी इसमें से ये कम होगी, उसकी बचत आएगी भाई, है ना। तो 0 में 0 गए 0, 6 में 4 गए 2, 8 में 2 गया 6, 4 में 3 गया तो 1। अगर कोई भी व्यक्ति 4860 रुपये कमाएगा और 3240 खर्च करेगा, तो सीधी बात है कि 1620 रुपये की वो बचत करेगा। अब आगे ये बोल रहा है, यदि उसकी आय 16% तक खर्च 12% बढ़ा दिया जाए तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, इसको आप थोड़ा करने की कोशिश करो। देखो, मैंने आपको एक सीधी बात ये बताई थी कि परसेंटेज कभी भी नंबर पर डिपेंड नहीं करती, परसेंटेज करती है हमेशा रेशियो पर डिपेंड। तो मैं उसको अगर मिनिमाइज करूँ या सिंप्लीफाई करूँ तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। देखो 16, 32, 48, 2, 4, 6, तो मुझे दिख रहा है ये पूरा पूरा इसका रेशियो बन रहा है। आप देखो 162 दूनी कितना होता है, 162 दूनी 324 और 162 दिया 486, और ये रेशियो बन गया कितना 3:2:1। अब ये रेशियो बन गया। अब ये सेम कंडीशन पीछे वाली बन गई। तो मैंने आपको बताया था हम अपनी सुविधा के अनुसार या तो 1 0 बढ़ा लो या 2 0 बढ़ा लो, लेकिन ध्यान ये रखना है कि इनका रेशियो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे 1 0 बढ़ा दो और यहाँ 2 बढ़ा दो और यहाँ 3 बढ़ा दो, या यहाँ पे 3 बढ़ा दो 2 बढ़ा दो। मतलब अगर 2 आपने यहाँ बढ़ाई है तभी 2 यहाँ बढ़ानी पड़ेगी, तभी 2 यहाँ बढ़ानी पड़ेगी। इन संख्याओं का रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए। मैं आपको फिर
रिपीट कर रहा हूँ वही बात कि कभी भी परसेंटेज नंबर पे डिपेंड नहीं करेगा, परसेंटेज करेगा हमेशा रेशियो पे डिपेंड। यदि उसकी आय 16%, देखो 300 रुपये आय है और 16% बढ़ाने की कह रहा है, तो 300 का 16% कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा नहीं? तो 300 का 16%, 100 दिया 316 की 48। अब उसकी आय 300 रुपये थी और 48 बढ़ गई, तो कितनी होगी भाई? 348 होगी नहीं? 300 रुपये उसकी आय थी और 16% बढ़ गई, तो कितनी होगी 348। और उसका खर्च 12% बढ़ा दिया जाए, देखो 200 रुपये उसका खर्च है, 200 में से 12% उसका बढ़ा दिया जाए तो 24 बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? 12 दूनी 24, अगर 24 खर्च बढ़ जाएगा 200 पैसे तो 224 हो जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ कि उसकी नई आय 348, नया खर्च 224, अगर 348 में से 224 कम कर दूंगा तो बचत निकल जाएगी। तो 8 में से 4 गया तो 4, 4 में से 2 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1। क्या आप समझ पा रहे हो मेरी बात? पहले उसकी बचत 100 थी, 100 के बाद 124 हुई है, तो कितनी बढ़ गई दोस्त? 24 बढ़ गई। 24 बढ़ी, कहाँ से बढ़ी? 100 पैसे बढ़ी। और बताया था मैंने परसेंट के लिए 100 से कर लेंगे गुना, तो कितना परसेंट बढ़ी? 24% बढ़ी। भाई उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और अब क्वेश्चन का लेवल अपने आप बढ़ता जाएगा धीमे धीमे। भाई मैं बेसिक पढ़ा चुका हूँ आपको, अब थोड़ा आपका माइंड सेट करने के लिए मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब इसके बाद थोड़ा थोड़ा लेवल हम बढ़ाते चलेंगे आगे। अब क्वेश्चन नंबर देखो 9। भाई देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 मैं एक बार आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एक कस्बे की आबादी 16,000 है। कहने के लिए ये है कि जो कस्बा है उसकी टोटल पॉपुलेशन 16,000 है। अभी बोल रहा है कस्बे में 45% महिला है और कस्बे के 70% पुरुष विवाहित है। तो कस्बे में अविवाहित पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? ठीक है, तो देखो इसको देखते हैं ना। कस्बे की टोटल पॉपुलेशन 16,000, कस्बे में 45% महिला है। तो मैंने 45% महिलाएं ये बोल रहा है, तो मैंने करा क्या कि 45% का फ्रैक्शन बना लिया। तो क्या होता है आपको पता है? 45% हटेगा 100 से हो जाएगा भाई बात, तो 5 9 45 और 5 से 20 बना। तो इसका फ्रैक्शन बना वो 9/20 बना। ये कैसे बना ये आपको पता है, ठीक है? इससे आगे बात करते हैं ना। तो मैं आपको मोटी मोटी हिसाब लगा रहा हूँ, मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, बस आपको समझ में आ जाएगी और आप कोशिश भी करना है एक बार। कस्बे में 45% महिला है, ठीक है भाई। अब आप कह सकते हो भाई टोटल पॉपुलेशन कस्बे की 20 रही होगी, जैसे हम समझते हैं यहाँ तक। टोटल पॉपुलेशन कस्बे की 20 रही होगी और उसमें 9 रही होंगी महिलाएं। टोटल पॉपुलेशन 20 रही होगी, 9 रही होंगी महिलाएं। अब 20 लोगों में से 9 महिलाएं, तो 11 क्या बचेंगे? तो 11 पुरुष ही तो होंगे, ठीक है। अब उसके आगे कह रहा है और कस्बे के देखो, और मैं आपको एक बात तो बता दूं छोटी सी कि हर नंबर अपने आप में 100% होता है और कस्बे के 70% पुरुष विवाहित हैं। अब कस्बे में 11 तो पुरुष ही, 11 में 70% कौन है? विवाहित। देखो अगर 11 का 70% निकालूंगा तो आप देख पा रहे हो कहीं न कहीं पॉइंटों में आएगा। बस मैं आपको यही बताना चाहता था, इस क्वेश्चन से केवल इतना सा इशारा था कि भाई आपको देखते ही मालूम पड़ जाएगा कि कंडीशन क्या बनने वाली है इसमें। तो अगर आपको बेस पता है, इस चीज का बेस पता है, तो आप बिल्कुल भी बीट नहीं होगे। आपने 45% लिखा 9/20, 45% लिखा 9/20, और इस फॉर्मेट में आप समझते हो कि पूरा मैटर क्या है? टोटल पॉपुलेशन है और 45% महिला है। अगर टोटल पॉपुलेशन 20 है और 9 महिलाएं तो 11 आदमी, इतनी बात आप जानते हो। अब मैंने देखा भाई कि यहाँ से तो पॉइंट बन रहा है, यहाँ से तो ये कैलकुलेशन पॉइंट में आ गई, और मुझे बताया गया था कि कभी भी परसेंटेज नंबर पर डिपेंड नहीं करता। तो मैं 1 0 नीचे और 1 0 ऊपर नहीं बढ़ा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 0 0 कैंसिल कर दूंगा तब भी 9/20 रह रहा है। ये तो 9/20 फिर भी रह रहा है। तो कभी भी परसेंटेज नंबर पे डिपेंड नहीं करेगा भाई,
एक जीरो ऊपर और एक जीरो में नीचे बढ़ा दिया। अब मैं फिर वही बात कि टोटल पॉपुलेशन 200 है, जिसमें से 90 क्या है महिलाएं, 90 क्या है महिलाएं, 200 में से 90 महिलाएं, तो जो 110 बचे वो कौन है भाई, पुरुष ही होंगे ना, होंगे नहीं होंगे। 200 में से 90 महिलाएं तो 110 कौन बचेंगे, पुरुष। अब देखो क्या कह रहा है, और कचरे के 70% पुरुष है, और मैंने आपको बताया था कि हर नंबर अपने आप में 100% होता है। अगर 110 पुरुष हैं, 110 पुरुष हैं, उसमें 70% पुरुष कैसे हैं, विवाहित, मतलब 70% पुरुष विवाहित है। तो 110 का 70% में देखूं तो भाई 77 आएगा, आ रहा नहीं, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 से 77। 110 पुरुषों में से 77 पुरुष कैसे हैं, जो मैरिड है, जिनकी शादी हो चुकी है, मतलब विवाहित है। अब एक सोचने वाली बात ये है कि 110 पुरुष हैं टोटल, और 110 में 77 हैं जिनकी शादी हो गई है, तो कुछ इसमें से ऐसे भी तो होंगे जिनकी शादी नहीं हुई, जो अनमैरिड है। कितने होंगे भाई, 33। देखो 110 पुरुष हैं, 77 की शादी हो गई, ऐसे कितने बचे जिनकी शादी नहीं हुई, तो 33 बचेंगे भाई, घटा के देख लेना बिल्कुल अनमैरिड, ठीक है। तो कस्बे में अविवाहित पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, ये मैरिड हो गए, ये हो गए अनमैरिड, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात। अब ये पूछ रहा है कि कस्बे में ऐसे कितने पुरुष हैं जिनकी शादी नहीं हुई, जो अविवाहित हैं। तो मुझे एक डाटा दे रखा था, एक कस्बे की आबादी 16,000, और आप जानते हो कि टोटल पॉपुलेशन नीचे वाला नंबर होता है, एक टोटल मूल मान नीचे वाला नंबर होता है, और वो दे रखा मुझे 16,000, ठीक है भाई। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अगर 2 का मैं भाग करूंगा 160 में, तो आप जानते हो 80 बार जाएगा। अब जो पूछ रहा है आपको, उसमें आप इसका 80 का गुणा कर दो, चाहे मैरिड पुरुष पूछे, चाहे अनमैरिड पुरुष पूछे, चाहे वुमेन पूछे। अब जो पूछ रहा है उसी में आप गुणा करना। अविवाहित पुरुष पूछ रहा है, तो अविवाहित पुरुष तो हमारे ये निकले, तो सीधे आप इसी में इसका गुणा कर दोगे, तो 8 या 24 का 4 हाथ से 8 या 24 तो 26। तो अविवाहित पुरुष कितने आ गए भाई, 26 तो 40। भाई उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, और अब आप छोटी छोटी बातों को पकड़ भी रहे होंगे, तो ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप पढ़ के देखो एक बार, और मैं भी आपको बताता हूँ। एक गांव में 60% पुरुष है, एक गांव में 60% पुरुष है, गांव की 80% महिलाएं, गांव की 80% महिलाएं शिक्षित हैं, गांव में अशिक्षित महिलाओं की संख्या 336 है। तो बताइए गांव की आबादी कितनी है। क्वेश्चन जो कह रहा है आप समझ रहे हो, है ना। तो करते हैं देखो, एक गांव में 60% पुरुष है, आप जानते हो 60% पुरुष है, कि कोई भी एक गांव है उसमें 60% पुरुष है। आप समझते हो 60% क्या होता है। अब तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ रहा होगा 60% क्या होता है। ये होता है, सही कह रहा हूँ, कैसे होता है, 60/100, 2 दिया 6, 2 5 10। एक गांव में 60% पुरुष है। अब इस फॉर्मेट में आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किसी गांव की टोटल पॉपुलेशन 5 है, 5 में से 3 क्या है, पुरुष। अब 5 में से 3 पुरुष है, तो महिलाएं कितनी होंगी भाई, 2। अभी कह रहा है कि गांव की 80% महिलाएं, मैंने आपको बताया था कि हर नंबर अपने आप में 100% होता है। अभी बोल रहा है गांव की 80% महिलाएं, तो देखो ये देखने से मालूम पड़ रहा है कि 2 का 80% में कैसे निकाल पाऊंगा। 20 चौके 80, 20 पंजे 100। देखो अब भी 4 दूनी 8, 8/5, ये पॉइंट फॉर्म बनेगा। केवल इसी की वजह से मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बात बताई थी कि कभी भी परसेंटेज नंबर पे डिपेंड नहीं करता, परसेंटेज करता है रेशियो पे डिपेंड, ठीक है। 60% क्या होता है, 3/5 भैया। अब मैंने देखा टोटल पॉपुलेशन 5 और 3 है, 60% पुरुष है, तो 3 कितने हैं, 3 क्या है, मतलब 3 है पुरुष। अगर मैं एक ही जीरो बढ़ा लूँ तो कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं। अब मैं कह दूँ कोई 50 तो टोटल पॉपुलेशन है और 30 पुरुष है,
तो आप क्या दोगे, 50 में से 30%, तो 20 होंगी महिला, 30 है पुरुष, और ये है टोटल पॉपुलेशन। भाई देखो, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब काफ़ी देर हो गई ये बताते बताते, और बहुत छोटी सी चीज़ें हैं। अभी कह रहा है गाँव की 80% महिला है। अब गाँव में तो 20 ही महिला हैं, अरे हैं नहीं, गाँव में तो 20 ही महिला हैं। अब 20 महिला में से गाँव की 80% महिला है। अब 20 का 80% निकाल पाओगे, 16 आएगा, 16 आएगा। 20 का 80% कितना आएगा, 16 आएगा। 80% महिलाएं, गांव की 80% महिलाएं शिक्षित हैं। मतलब 20 में से जो 16 महिलाएं होंगी वो होंगी शिक्षित। अब आप एक बात बताओ, 20 में से 16 महिलाएं शिक्षित होंगी तो 4 महिलाएं कैसी होंगी, अशिक्षित होंगी, नहीं होंगी। ये कह सकते हैं कि गांव में 20 महिला में से 16 महिलाएं होंगी पढ़ी लिखी। अगर 16 महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी तो 4 महिलाएं अनपढ़ भी होंगी। अब क्वेश्चन के डाटा के हिसाब से देखते हैं इसको। ये बोल रहा है गांव में अशिक्षित महिलाओं की संख्या, गांव में अशिक्षित महिलाओं की संख्या 336 दे रखी है। मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो डाटा दे रखा है, ये दे रखा है अशिक्षित महिलाओं का, और मतलब हमारे पास अशिक्षित महिलाएं क्या है, वो ये है 4 की वैल्यू 336। अगर मैं इसका ऐसे भाग करूँ भाई, तो 4 अट्ठे 32 और 4 चौके 16, 84 बार जाएगा। अब पूछ क्या रहा है, तो ये पूछ रहा है तो बताइए गांव की आबादी कितनी है। तो टोटल पॉपुलेशन तो हम यही मानते आए अब तक, तो गांव की आबादी पूछ रहा है, तो सीधे आबादी में आपको गुणा कर देना है। 0 का 0, 5 चौके 20 का 0, 2, 5 पे 40 और 2 42। देखो अभी आपसे गांव की आबादी पूछ रहा है, आपने आसानी से निकाल दी। और आपसे पूछता कि गांव में पुरुषों की संख्या कितनी है, तो पुरुष तो ये थे, जितनी बार भाग गया है उसका इसमें गुणा कर देते हैं। अगर आपसे पूछते हैं गांव में टोटल लेडीज कितनी है, तो सीधे टोटल लेडीज में गुणा करते हैं। और आपसे पूछते कि गांव में शिक्षित महिलाएं कितनी है, तो सीधे आप शिक्षित महिलाओं में गुणा करते हैं। ठीक है भाई, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रही होंगी ये बात।